नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 10 और 11 अप्रैल को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश में जारी बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के दौर से बृहस्पतिवार से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार से राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि यह मौसमी बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले क्षोभ मंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा था, जिसने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मध्य एवं ऊपरी क्षोभ मंडल पर बना हुआ था। यह उत्तरी पाकिस्तान और संलग्न जम्मू कश्मीर के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में केंद्रित था। इसके अतिरिक्त निचले क्षोभ मंडल में प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर एक और चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। यह सर्कुलेशन मणिपुर तक एक ट्रफ लाइन के रूप में फैला हुआ है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। बुधवार को प्रदेश के इन मौसमी प्रणालियों में प्रभाव में कमी आने की संभावना है। इस कमी के बाद बृहस्पतिवार से मौसम में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। शुक्रवार से मौसम पूर्णतया शुष्क होने की संभावना है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम में सुधार के साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आगामी 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह गिरावट हल्की ठंडक का अनुभव कराएगी। हालांकि इसके बाद के दिनों में तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी मौसम को सामान्य स्थिति में लाएगी और लोगों को गर्मी का अनुभव कराएगी। मात्र 24 घंटे में मौसम के बदलते मिजाज ने राजधानी लखनऊ में लोगों को अप्रैल के महीने में नवंबर जैसा एहसास करा दिया। सुबह से ही शुरू हुई रिमझिम बारिश दिन में रुक रुक कर होती रही। हालांकि इस दौरान धूप भी निकली और बादलों की आवाजाही भी लगी रही। इस बीच हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल के महीने में पहाड़ों पर बर्फबारी और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। उत्तर भारत में तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को भी उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई, हिमाचल में भी सर्दियों जैसा माहौल दिखा, बर्फबारी हुई। तो वहीं उत्तराखंड में भी बर्फबारी जारी है। निचले इलाकों में लगातार बारिश से अप्रैल में जनवरी का एहसास लोगों को हो रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कुछ इलाकों में यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। तो कुल मिलाकर यूपी में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। बारिश और आंधी की वजह से तापमान में भरपूर गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में जारी बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के दौर से बृहस्पतिवार से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क हो जाएगा। यह मौसमी बदलाव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और निचले क्षोभ मंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मध्य एवं ऊपरी क्षोभ मंडल पर बना हुआ था। यह उत्तरी पाकिस्तान और संलग्न जम्मू कश्मीर के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में केंद्रित था। इसके अतिरिक्त निचले क्षोभ मंडल में प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर एक और चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई। आमतौर पर अप्रैल का महीना गर्म होता है, लेकिन इस बार लखनऊ में स्थिति भिन्न रही। बारिश के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई। दिन के समय भी मौसम में ठंडक बनी रही। रात में ठंड का एहसास इतना बढ़ गया कि लोगों को नवंबर के मौसम की याद आ गई। बहरहाल उत्तर प्रदेश में मौसम अब तेजी से बदल रहा है, जहां हाल की बारिश और आंधी के बाद अब तापमान में तेज उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी अभी और बढ़ेगी। कई जिलों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से प्राप्त ताज़ा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में
फिर से तापमान में उछाल आएगा। अगले 24 घंटे में कुछ शहरों के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। इसके बाद अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। इस उछाल के बाद गर्मी बढ़ेगी। लखनऊ मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में आसमान साफ होगा। इस दौरान सभी जिलों में धूप खिली रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 10 अप्रैल को भी प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। 11 अप्रैल को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को अलीगढ़, आगरा, मथुरा, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, शामली, रामपुर, बरेली, कानपुर, हमीरपुर, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, उन्नाव, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, महोबा, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, सीतापुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और आसपास के जिलों में आसमान साफ होगा और धूप भी खिली रहेगी। इन जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वहीं गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं। इस बीच गुरुवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि आज यहां मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। बताते चलें कि लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। वही बात दिल्ली से सटे नोएडा की करें तो आज यहाँ भी आसमान साफ होगा और दिन की शुरुआत के साथ धूप खिली रहेगी। नोएडा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा उछाल भी होगा। 11 अप्रैल से प्रदेश के अलग अलग जिलों में तापमान में तेजी से उछाल आएगा। तापमान चढ़ने के साथ ही चिलचिलाती गर्मी यूपी वालों को खूब सताएगी। ये दौर लगातार जारी रहेगा। कुल मिलाकर देश भर में मौसम ने अप्रैल महीने में ही अलग रूप ले रखा है। इसका असर कई राज्यों में एक साथ देखने को मिल रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने हालात को और गंभीर बना दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने 13 राज्य में अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में बिजली गिरने और फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अगले 3 से 4 दिनों में मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। तो अब आइए एक नज़र पूरे देश के मौसम के हाल पर डालते हैं। अप्रैल के महीने में मौसम अलग ही रंग में है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक मौसम का अलग रूप देखने को मिल रहा है। पटना से लेकर भोपाल तक और जयपुर तक अप्रैल महीने में बारिश और तेज हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेज हवाएं, भारी बादल और लगातार बदलते दबाव के सिस्टम मिलकर एक बड़े मौसमी बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 13 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिन सामान्य नहीं रहने वाले हैं। देश के लगभग हर हिस्सों में इसका असर दिख रहा है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर खतरे की घंटी भी बज चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह सीधे तौर पर चक्रवाती तूफान तो नहीं है, लेकिन कई सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री नमी के कारण मौसम अस्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग का साफ कहना है कि यह स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले कुछ दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में सतर्कता जरूरी है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में लगातार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाएं पूर्वी और मध्य भारत में पहुंचकर वातावरण में नमी बढ़ा रही है। इन दोनों सिस्टम के आपसी टकराव ने मौसम को अस्थिर बना दिया है, जिससे अचानक तेज हवाएं, गरज चमक और भारी बारिश जैसी घटनाएं बढ़ गई है। यही कारण है कि एक समय में ही देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह के मौसमी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो पहले से बने सिस्टम के साथ मिलकर मौसम को और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। इसका मतलब यह है कि जो बदलाव अभी दिख रहा है वह आगे अभी और तेज हो सकता है। अगले 3 से 4 दिन इसके लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान यह तय होगा कि मौसम सामान्य होगा या अभी और ज्यादा बिगड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार मौसम के हालात पर निगरानी कर रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलते मिजाज के साथ लोगों को हैरान और परेशान कर रहा है। हाल ही में हुई बारिश और गरज चमक के कारण तापमान में गिरावट आई है। हालांकि यह राहत स्थायी नहीं है। 9 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना जरूर है, लेकिन 10 और 11 अप्रैल को एक बार फिर तेज हवाएं चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा, लेकिन मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं होगा। अचानक बादल छाने, हल्की बारिश या तेज हवा के चलने जैसी स्थितियां कभी भी बन सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं से भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को खास तौर पर खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में तापमान 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जो फिलहाल राहत की खबर है। लेकिन यह राहत कई परेशानियों के साथ आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बने इस मौसमी बदलाव बेहद संवेदनशील हैं। ऐसे में तेज हवाएं और ओलावृष्टि सीधे नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीच बिहार में भी अगले 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। बिहार में भी मौसम अचानक से बदल गया है और अगले 72 घंटों को बेहद अहम माना जा रहा है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज हवाएं और वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं इस दौरान ज्यादा होती हैं। पटना मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह स्थिति बनी है। इन दोनों सिस्टम को मिलने से वातावरण में अस्थिरता बढ़ी है। इससे अचानक मौसम बदल रहा है। तापमान में गिरावट जरूर होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकेगी नहीं। मौसम का यह अनिश्चित रूप लोगों के लिए चुनौती बन रहा है। इसी तरह उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। तेज हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम बदला हुआ है, जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 9 और 10 अप्रैल को मौसम खराब रहने की संभावना है। शिमला, कांगड़ा, कुल्लू जैसे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इसके लिए जारी भी किया है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर भारत में मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय बना हुआ है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बढ़ने का खतरा बन गया है, जिससे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इस बीच खबर ये भी है कि यूपी में 24 घंटे के बाद बदलेगा मौसम। 6 दिनों में 10 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है, जहां हाल की बारिश और आंधी के बाद अब तापमान में तेज उछाल देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में गर्मी और बढ़ेगी। कई जिलों में हीट वेव चलने यानी कि लू जैसी स्थितियां बन सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मौसम का उलटफेर लगातार देखने को मिल रहा है। आंधी, बारिश और वज्रपात के बाद अब फिर मौसम बदल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी भी की है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग जिलों में फिर से तापमान में उछाल आएगा। अगले 24 घंटे में कुछ शहरों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी और उसके बाद अगले 6 दिनों में अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 9 अप्रैल को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में आसमान साफ होगा। इस दौरान सभी जिलों में धूप खिली रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 10 अप्रैल को भी प्रदेश के सभी जिले ग्रीन जोन में हैं। 11 अप्रैल को भी मौसम ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि गुरुवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छिटपुट बादल नजर आ सकते हैं, जबकि आज यहां मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आएगा। आने वाले दिनों में इसमें थोड़ा और उछाल भी आएगा। अब बात अगर उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की करें, तो पटना मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। साथ ही पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने को भी कहा गया है। बिहार में कई जिलों में आज भी बारिश के आसार हैं। पटना मौसम केंद्र ने आज 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुर, खगड़िया, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बीच लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की है।
इसी तरह जिन जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं वो जिले हैं पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की बारिश और वज्रपात के आसार जताए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 72 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 48 घंटे तक स्थिर रहने के आसार हैं, जिसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच बिहार में पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य हिस्सों के एक साथ 2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। जमुई समेत कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई। इसमें कई जगह जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में पूर्वी बिहार को छोड़कर बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।